जानते हैं। रजस्वला पुष्करम तीर्थ चांडाली तू महाकाशी चर्मकारी प्रयागः स्यात् रज की मथुरा मतंग। अब वो महान मुहूर्त शुरू होने वाला था जब आदि शक्ति महाभैरवी त्रिपुर सुंदरी मां कामाख्या अपनी विश्राम की अवस्था में जाना था। अब शुरू होने वाला था माता कामाख्या का रजस्वला काल, जिसके बाद जगत के कण कण का नव जागरण होने वाला था। भक्तों साधकों का हुजूम भक्ति भावना के चरम पर था। अघोरियों ने विचित्र यंत्रों से रहस्यमयी ध्वनियां निकालकर वहां का समूचा वातावरण रोमांच से भर दिया था। कामाख्या शक्तिपीठ के चारों तरफ अब विचित्र और भयंकर आवाजों का बोलबाला था। उस दिन गर्भ गृह के कपाट 3 दिन के लिए बंद होने वाले थे। साधक भक्त और आम जन भी मस्ती में झूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। और ये सब उन कामनाओं के सिद्ध होने के विश्वास के तहत था, जिसके लिए उन्होंने कई वर्षों तक कठोर साधना की थी। हर तरफ विधि विधान के साथ ही लोग अपनी अपनी कुल परंपरा के अनुसार साधना में लीन थे। प्रत्येक धर्म संप्रदाय का मुस्लिम साधक भी यहाँ साधनाओं के लिए आते हैं, तो प्रत्येक वर्ग धर्म संस्कृति से जुड़ा हुआ जो तंत्र मंत्र साधक है वो यहाँ पे आता है, मंत्रों का पुष्ण करता है, सिद्धि लाभ करता है, अपने अभीष्ट की जो अभिलाषित उनकी जो इच्छाएं होती हैं उसके लिए वो मंत्रों की सिद्धियां प्राप्त करते हैं। और उधर आकाश में घनघोर बादल छा गए थे, बिजली कड़क रही थी, बारिश के आसार साफ नजर आ रहे थे, लेकिन साधक अपनी मस्ती में झूम रहे थे। उस समय दिन के करीब 10 बज रहे थे जब विधि विधान के साथ मां कामाख्या के गर्भ गृह के कपाट बंद हो गए। चारों तरफ मां कामाख्या की जय जय गूंज रही थी। हर तरफ सिर्फ आवाजों का बोलबाला था। हजारों साधकों की भयंकर जयघोष के साथ ही मूसलाधार वर्षा आरंभ हो चुकी थी और उस भयंकर बारिश ने संतों, साधकों, तांत्रिकों की कामनाओं की आग मानो ठंडी कर दी थी। मैंने देखा एक महिला तांत्रिक वर्षा के उस जल से यूं नहा रही थी जैसे छतों की मुंडेर से बहकर आ रहा वो जल अमृत हो, जिसमें नहाकर उसके जन्म जन्म की कामनाएं सिद्ध हो जाने वाली थी। बारिश अब थम गई थी, लेकिन हमारा आश्चर्य नहीं थम रहा था। दरअसल असमी भाषा में अंबु का अर्थ पानी होता है और वाची का अर्थ होता है श्रव, यानी जल का गिरना। और हमारा आश्चर्य इस बात पर था कि ठीक कपाट बंद होते ही बारिश कैसे हो गई। अंबुवाची का अभिप्राय होता है कि जल से है। जब
जल का शुरुआत होती है, वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है। ऐसे ही भगवती का जो रजस्वला काल है वो प्रारंभ होता है, भगवती ऋतुमती होती है। तो ये आदि काल से ही चला रहा है। इसी दिन से वर्षा ऋतु भी प्रारंभ होती है। देखिए आज भगवती का रजस्वला काल अम्बुवाची प्रारंभ हुआ है, तो यहाँ पर वर्षात का मौसम भी हुआ, वर्षा भी प्रारंभ हो चुकी है। अब फिर से धूप खिली हुई थी, चिड़िया चहक रही थी, पेड़ पौधे छत मकान सब खिल उठे थे। वाकई ऐसा लग रहा था कि प्रकृति खिलखिला उठी है। वर्षा के बाद नील पर्वत के पेड़ पौधे तने पत्ते मानो स्नान के बाद और भी सुंदर हो गए थे। अब हम वहां पहुंच चुके थे जहां लोग मस्ती में झूम रहे थे। पीठ के पास सीढ़ियों पर बैठे तांत्रिक का एक समूह सुर लय ताल की मस्ती में डूबा था। कुछ लोग चिलम में भरा गांजा यूं खींच रहे थे जैसे चिलम के उस गाढ़े धुएं में जीवन का मूल है, जैसे कि उस एक कश में अध्यात्म का चरम मिल जाएगा। मैंने अक्सर शैव साधकों को चिलम के साथ देखा था, लेकिन गांजा की साधना से क्या संबंध है ये मैं समझ नहीं पाया था। लेकिन जब मैं इस रहस्य की गहराई में गया तो मुझे पता चला कि गांजा कमजोर साधक की एकाग्रता में सहायक होता है। कुछ लोग गांजा जैसे नशीले धूम्रपान को इस तर्क के साथ करते हैं कि उनके आराध्य भगवान शिव भी गांजा पसंद करते हैं। तो सवाल ये भी उठता है कि भगवान शिव तो विष पान भी करते हैं, तो क्या उनका अनुसरण करने के नाम पर कोई जहर पीने को भी तैयार होगा? शायद विष पान के लिए कोई तैयार ना हो। खैर, सबकी साधना का अपना नजरिया है, तरीका है। गांजा जो साधु सन्यासी शिव भक्त या देवी भक्त, देवी परायण भी बहुत सारे जैसे सन्यासी लोग हैं जो गृहस्थ नहीं हैं, तो गांजे का इसलिए सेवन करते हैं कि वो एकाग्रता उत्पन्न करता है, दूसरा काम शक्ति का वो ह्रास करता है। तो गांजा भांग गांजा उन सन्यासी साधुओं के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। अम्बुवाची में शिरकत करने आए साधक तांत्रिक लगभग हर साल काम रूप आते हैं। आखिर ये अम्बुवाची सदियों से पूर्वोत्तर भारत का इतना महत्वपूर्ण पर्व क्यों है? जब इस रहस्य को समझने की कोशिश में लगे तो पता चला। अम्बुवाची का मतलब होता है रजस्वला काल होता है, भगवती ऋतुमती होती है, रजस्वला होती है। 3 दिन तक ये पर्व मनाया जाता है। तो अभी जो ये पर्व मनाया जा रहा है ये सतयुग में 16 वर्ष में एक बार होता था, भगवती रजस्वला काल उनका आता था। ऐसे ही त्रेता युग में 12 वर्ष में एक दफा इसका ये पर्व मनाया जाता था, ये 12 वर्ष में एक दफा होता था। फिर उसके बाद द्वापर में 7 वर्ष के अंदर एक बार ये मनाया जाता था। 7 वर्ष में भगवती रजस्वला काल अम्बुवाची पर पड़ता था। अभी जो कली काल है इसमें प्रत्येक वर्ष ये जून माह में मनाया जाता है तिथि के अनुसार। पूर्वोत्तर ज्योतिषीय गणना के अनुसार सौर अषाढ़ के महीने में मृगशिरा नक्षत्र के तीसरे चरण के बीत जाने पर चौथे चरण के प्रथम पाद के मध्य में पृथ्वी ऋतुवती होती है, जबकि उत्तर भारतीय ज्योतिष मतानुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के अंतर्गत श्री गंगा दशहरे के 5वें दिन चतुर्दशी तिथि में, तब जब चंद्रमा वृश्चिक राशि अंतर्गत
ज्येष्ठता नक्षत्र के शुभ काल का संयोग बनता है, तब अंबुबाची पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि मां भगवती इसी काल में विश्राम पर जाती है। इसी काल में आदि शक्ति मां कामाख्या रजस्वला होती है। ये पर्व प्रत्येक वर्ष अंग्रेजी महीने की जून महीने की 22, 23 और 24 तारीख के लगभग मनाने की प्रथा है। इस काल में कामाख्या मां के गर्भगृह का द्वार बंद हो जाता है। इस दौरान मां कामाख्या के अलावा भी जिन देवी देवताओं के मंदिर कामाख्या पीठ के आसपास हैं, उन सब पर पर्दा डाल दिया जाता है। यहाँ तक कि आदि शक्ति मां कामाख्या के सम्मान में पूर्वोत्तर भारत के मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान मंदिर में दर्शन रोक दिए जाते हैं। यहाँ तक कि हवन कुंड को भी गुप्त कर दिया जाता है। यज्ञ स्थलों को पूरी तरह से ढक दिया जाता है और माना जाता है कि अंबुबाची पर्व के दौरान साधक पका भोजन भी नहीं खाते। 3 दिन का यह पुण्य काल आदि शक्ति मां कामाख्या के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होता है। भगवती कामाख्या को भी इस अंतराल में अग्नि से पकाया भोग नहीं लगता है। इन 3 दिनों तक मां कामाख्या का रसोई घर बंद रहता है। इस दौरान आग से पके किसी भी खाद्य का सेवन भक्तों साधकों द्वारा नहीं किया जाता। केवल फल खाने की प्रथा है। अंबुबाची पर्व के दौरान जब 3 दिन के लिए गर्भगृह के कपाट बंद हो जाते हैं, तब तांत्रिक मांत्रिक आखिर करते क्या है, देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ऐसी सिद्धियां जिसके बारे में जानते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीजी ग्रीन सिटी। मात्र 20% जमा करके पाए अपने सपनों का घर। आज ही संपर्क करें 0522 309 3500। आज ली क्या? Julie, my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। One second. रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है, स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। ब्रेकफास्ट, लंच, अघोर तंत्र की रहस्यमयी दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जब 3 दिन के लिए कपाट बंद हो गए तो यहाँ तांत्रिक मांत्रिक घोर साधना में लीन हो गए। कैसे, आइए देखते हैं। असम और बंगाल में अंबुबाची पर्व की खूब मान्यता है। इन 3 दिनों तक ब्राह्मण, सन्यासी, ब्रह्मचारी, विधवा को अग्नि का स्पर्श सर्वथा वर्जित है। मां कामाख्या की रजस्वला काल को तांत्रिक मांत्रिक बेहद शुभ मानते हैं और इसीलिए देश विदेश के लाखों साधक
जून माह के उस 3 दिन को नव चेतन का काल मानते हैं। मान्यता है कि मां कामाख्या उस 3 दिन के विश्राम के बाद जब अपने साधकों को दर्शन देती है, साधक का भाग्य उदय हो जाता है। सबको